चलिए नमस्कार दोस्तों आप सभी को। और आज हम फिर से अपने क्लास में और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो इस चैनल में अगर जो नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्त, आज हम जो आप लोग के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न वास्तविक संख्या से लेकर आए हैं। हाँ, जो भी क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं अभी, और अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। जिन्होंने भी ये प्रश्न याद करके जाएगा, बना के जाएगा, उसके लिए 100% है। ये 50% आपका टच करेगा ही करेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या से मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ और जो कि अभी हम पूरे बताने वाला हूँ। तो इस चैनल में अगर नया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला नंबर का प्रश्न है, 81 और 237 का मौसा होगा। 81 और 237 का मौसा होगा तो क्या होगा मौसा? आइए हम पहले इसको हल करके देखते हैं। पहले क्या है, 81 है ना? तो 81 का क्या क्या हो जाएगा? पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना 81 का आप एलसीएम निकाल लो, सबसे बढ़िया रहेगा। 3 से लगाते पहले, है ना? 3 गुना 6 हो गया ना, 3 सत्ते 21, और यहाँ कितना का 3 नमा 27, 3 तिया 9 हो गया ना। अब ये फिर 237 का है, 237 का निकालते हैं। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 सत्ते 21 और 21 इधर 2 हो गया, इधर 7 और 3 नमा 27। अब नहीं कटने वाला है क्योंकि जो है ना आपका 79 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, है ना, 79 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा। तो देख लीजिए, यानी 200 क्या क्या हो जाएगा, 237 का हो गया आपका 3 गुना क्या क्या कर सकते हैं 79, और 81 का आपका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ एक भी दे सकते हैं, एक बार भी बाद में लग सकता है एक, ये दोनों जो है ना मेरा मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि मौसम मेरा कितना निकला, मौसम कितना निकला 3 का ऑप्शन नंबर है ए में आंसर है कि नहीं? ए नंबर का 3 हो गया है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो इसको जो है ना भाग विधि से आप बना सकते हैं, उस विधि से भी बना सकते हैं। चलिए आपको जो अच्छा लगे, ये बच्चा जानता है। यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या हो तो रूट ए प्लस रूट बी क्या होगा, है ना, होगी। तो क्या होगी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं अगर हल करते हैं। कहता अभाज्य संख्या, अगर मान ले कि √2 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है, ये √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना √2। तो रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या रहा, रूट यानी 2 अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर में है, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या, हो गया ना। तो इसी तरह अगर कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो वो का जो है ना अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का अपरिमेय। चलिए आगे देखते हैं, पाई क्या है, विषम संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए पाई का मान जो है ना, अगर हम लेते हैं 3.14 तो ये नहीं कटता है, चलते जाता है। तो ये एक रूप से इसको कह सकते हैं कि ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। कहता है यदि LCM 2691 बराबर क्या हो 182 हो तो HCF 2691 का मान क्या होगा, मान क्या होगा? आप अगर नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वहाँ वास्तविक संख्या का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हम बताए हुए हैं। तो वहाँ ये सब प्रश्न आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वहाँ अच्छे से बना सकते हैं। और चलिए हम यहाँ भी बताते हैं। पूछ रहा है HCF क्या होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। HCF इसको कहते हैं मौसो, हिंदी में महत्तम समवर्तक। क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे हो जाएगा आपका
लॉसो, जिसको कहते हैं LCM इंग्लिश में, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ तक हो गया। तो पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा, पहली संख्या 26, दूसरी 91, और ये क्या है LCM इतना है और बराबर इतना दिया है, LCM दिया है ना। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा मेरा 26 गुना 91, सॉरी, और बटे कितना दिया है 182। तो कितना हो 91 दूना हो जाएगा आपका 82, 182 होगा कि नहीं। और यहाँ 2 का है 2 दूतिया 6, तो हमारा कितना हुआ 13 प्राप्त हुआ ना, 13 प्राप्त हुआ। 13 ऑप्शन है कहीं है क्या, ए नंबर में ही है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। दो संख्या का गुणनफल है ना, दो संख्या 100 और 190 का मौ 100 और ल 100 का गुणनफल, तो बहुत आसान है कि नहीं। तो सबसे पहले आप जो है ना देख लीजिए कितना है 100 और 190, इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं 100 और 190, दो चीज़ है ना। अब ये दोनों को क्या करेंगे, कटा देंगे। कितना बार से कटाएंगे, 2 से, 2 पंचे 10, 0 है ना, हो जाएगा। और 2 नमा 18 और 2 पंचे 10, और 5 से लगाते हैं, तो 5 का 5 10 है ना, 5 का 5 हो गया, और कितना बच गया उधर 4, तो 5 नमा 45 हो गया। अब नहीं लगने वाला, आपके सामने इतना निकल गया है, इतना हो गया। अब अगला कहता है ये आपका हो गया LCM, जिसको कहते हैं लॉसो, और मौसो अब निकालना होगा। मौसो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, मौसो निकालने के लिए हम जो है ना भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे 190 को, है ना। तो एक बार हम लगा दीजिए, है ना, कट गया, तो 90 उतरा है कि नहीं, और 90 से फिर हम अगर भाग देंगे 100 से, कितना हो जाएगा एक बार में, है ना। फिर लगाएंगे 90 से, तो 10 नंबर 9 बार में हो जाएगा, हो गया ना। तो इस तरह से इतना मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब पूछा है लॉस और दोनों का मौसम, दोनों का गुणनफल पूछा है ना। तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, चलिए गुना कर लेते हैं। 2 गुना 5 गुना 10 गुना 19, कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 हुआ ना, 5 गुना 10 और गुना 10 100, यानी 19 पर 2 0 है कि नहीं। और यहाँ तो देखिए इसका कितना निकला, 1 निकला मौसम। अब जब 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1900 होगा ना, हाँ 1900 होगा, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, डी नंबर का राइट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं हम अगला, चलिए देखते हैं 6 नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और 915 हो तो लॉ 100 क्या होगा। अब जो है लॉ 100 पूछा है, लॉ 100 क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कि नहीं। जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, 900 दिया हुआ है, 900 भी दिया हुआ है, लॉ 100 क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, लेकिन दो संख्या क्या है वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। तो चलिए माना कि दो संख्या x y है ना, ये दोनों का गुणनफल है, तो x y बराबर हम कर दीजिए 1200 हो गया। और 900 जो आपका होगा वो 15 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या का गुणनफल है। x y का गुणनफल कितना हो गया 1200 हो गया, है ना, और 900 15 हो गया। तो हम जानते हैं क्या निकालेंगे, लॉ 100 ना। तो लॉ 100 जब हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है 900 गुना 900, है ना। हो गया। जब ये गुणनफल कितना दिया हुआ 1200 और बराबर 900 कितना दिया हुआ 15 और 900 नहीं दिया हुआ, तो हमें 900 निकालना है ना। तो फटाक दूर यहाँ 900 लिखिए और यहाँ 1200 कर दीजिए और बटे 15 कर दीजिए, क्योंकि 900 के साथ गुना का संबंध 15 है तो वो आके इसको भाग करेगा कि नहीं, करेगा कि ना, कर देगा, जरूर भाग करेगा। तो आप कटा दीजिए, है ना। 3 चौक 12 और इधर 2 जीरो है, 2 जीरो दे दीजिए, है ना। 3 पचे 15, 5 अठे 40 और 1 शून्य, बराबर हो गया 80। तो हमारा राशि 80 निकला। 80 कहाँ पे है, बी नंबर में, करेक्ट आंसर हो गया, बी नंबर हो गया। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है ना, जो भी बच्चा है टाइम पास कर देख रहे हैं चैनल को, तो ये वीडियो थोड़ा अच्छे से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो हम आप लोगों को अभी मैं बताने चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बीच में कोई भी पूछ सकता है। अब ये नहीं कि यही पूछ देगा हो बहू, कोई भी पूछ सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। तो कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या होगा। तो 8 है क्या, नहीं। 9 है क्या, नहीं है। ये भी 17 है क्या, हाँ 17 है। तो 17 आपका राइट हो गया। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर अभाज्य संख्या पूछा, तो 15 है, 12, 75, 23, कौन है, 23 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, यहाँ पे कौन हो जाएगा। यहाँ पे 8, 9, 15 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, है ना। इस तरह से कंप्लीट, इस तरह से सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि ये वाला आपका हूबहू पूछ सकता है एग्जाम में, समझ रहे हैं ना, ये सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं हम 10 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, जो है ना, उसका एलसीएम पूछा है क्या होगा। तो जो है देखिए गुणनफल दिया हुआ है, देखिए थोड़ा देर पहले इस तरह का टाइप का सवाल बनाए थे, तो बहुत आसान है। क्या लिखे थे, संख्याओं का गुणनफल लिखे थे ना, संख्याओं का गुणनफल 900 गुना 900। तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 8670 और 900 कितना है 900 एलसीएम होगा क्या होगा, तो एचसीएफ दिया हुआ 900 जो है ना रहने दीजिए, गुना कर दीजिए यहाँ पे 17, 900 दिया हुआ एचसीएफ। अब क्या करेगा कि 900 जैसे हम निकालेंगे तो 8670 यानी 8670 को 17 से 17 पचे 85 होगा कि नहीं, 17 पचे 85, एक बच गया, 17 इकाई 17 एक 0, तो हमारे पास 510 हो गया। 510 ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला देखते हैं 8, 6, 8 और 22 का 900 और 900 का अनुपात। अब ये दोनों का अनुपात पूछ दिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है ना। अनुपात निकालिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए पहले क्या है 8, 6 का निकालिए, 2 दूना 2 तिया 6 हो गया। अब निकालिए 8 का, 2 चौक 8, 2 दूना 4। अब निकालिए 22 का, तो 2 इकाई 2 इकाई 2, 11 दूना 22 हो गया। अब ये सबको जो है गुना कर दीजिए, करेंगे ना, 6 का हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 1 हो जाएगा, रहने दीजिए इसको। 8 को कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 22 को कर देंगे 2 गुना 11, ये लग गया। मौसा निकल गया आपका, निकल गया। आप सबको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे 2 पर पावर 3 हो जाएगा, होगा ना, 3 पर पावर 1 हो गया ना, हो गया कि नहीं। और बाद बाकी गुना 11 पर पावर 1। अब इसको अगर हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 11, होगा कि नहीं। अब इसको जो है तोड़िए पूरा, कितना होगा 8 का 16 8 24,
है ना। 24 गुना 11 कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, है ना, 4 इकाई 4, 2 इकाई 2, तो 264 हमारे पास कितना आ गया, 264 आ गया ना। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो अनुपात और क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉ बटे मौसा। तो हमारे पास 264 बटे मौसा 2 निकला है। तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 इकाई 2 बराबर 132 बटे 1, है ना। तो हम लिख सकते हैं 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1 कहाँ पे है, कहीं है क्या, यहाँ पे है। ये नंबर आपका आंसर होगा करेक्ट। अगला कहता है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है। तो संख्या रेखा किस पर करती है, वास्तविक संख्या पर ना। तो वास्तविक संख्या ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 12 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, ये जो है ना सबसे भाज्य हो तो कौन होगा। तो क्या क्या है, सबसे पहले आप जो है ना सबका एलसीएम निकाल दो। उसी तरह 20 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 इकाई 2 10, है ना, 2 पंचे 10। उस तरह 24 का निकालेंगे तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, है ना, 2 छक 12, 2 तिया 6 हो गया। यहाँ तो कंप्लीट है। अब देखिए इसको जो है ना वर्क कर दीजिए। इसका तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 होगा कि नहीं। तो इस पर 4 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 5 पर 1, और इसका हो जाएगा 2 पर 3 गुना 3 पर 1 होगा कि नहीं। जब इतना इतना करेंगे को जब गुना करेंगे तो आपका आ रहा है 3600, है कि नहीं। सबको गुना करने के बाद 3600, और 3600 क्या करेगा को तोड़ दीजिएगा। इसको 2 पर पावर 4 और गुना 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, इसको करेंगे 240 आएगा। अब 40 से इसको भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी भाग लग जा रहा है, पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। अब दीजिएगा 3600 से भाग 240 से, तो ये जो है ना पूरा से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। बढ़ती है 36 और बढ़ दूना 24, है ना, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 15 बार में कट गया। तो 36 काट रहा है पूरा पूरी, तो यही तो आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको आप निकाल के देखिएगा, जब निकाल लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए अंत में देखते हैं 14 नंबर का। कहता है 0 यानी 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0, तो कौन सा मान होगा। देखिए हम बता रहे हैं अगर किसी भी संख्या में पावर 0 रहेगा ना तो उसका मान 1 होता है ना। कितना से कितना भी बड़ा हो जाए आपके पास संख्या, उस सब का मान 1 हो जाएगा। जैसे हम मान ले कि है ना 800 पर पावर जो है ना 0 है, तो 800 है तो क्या हुआ, ये नवाब सेठ है क्या, इसका भी मान 1 होगा। तो कितना भी बड़ा हो, दुनिया में जितना भी बड़ा हो सकता है, अगर पावर 1 0 रहा तो उसका मान 1 होता है। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। कहता विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या कौन है, अरे सब तो ये सम संख्या दिख रहा है आपका, 7 विषम संख्या है। चलिए तो जैसा कि सवाल मेरा कंप्लीट है, और हम चाहेंगे कि आप लोग के बीच इस तरह से प्रश्न हम आप लोग को देते रहें। तो इस चैनल में अगर आप नया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से परीक्षा तक अभी मैं किताब से तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन किताब से ही पढ़ाऊँगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, अभी चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। और फिलहाल मैं आप लोग को तैयारी कराऊँगा, तो चैनल में बने रहिएगा। अभी शुरुआत है, 15 दिन के अंदर मैं पूरा चैप्टर में ख़त्म कर दूँगा। 15 दिन के अंदर एक चैप्टर बाय चैप्टर में ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।